हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1। अब हम इससे क्या निकालना है, कह रहा फाइंड द डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। देखो साफ साफ पता लग रहा है इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, इसके अंदर कितनी है, वो 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, हम इसको लिखेंगे कैसे, आंसर हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है डिग्री। डिग्री लिख के और आगे लिख देना है 2। इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री साफ साफ पता लग रहा है आपको, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, इसकी डिग्री 3 है। जो सबसे ज्यादा पावर होती है, जिसकी जो वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही डिग्री होती है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर तो हमें वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, जिसके अंदर भी वेरिएबल दिखाई ना दे, इसके अंदर वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। अच्छा, क्यों होगी, मैं इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं दिख रहा है, -9 है, जैसे इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा आपको। जब ना हो तो मतलब वेरिएबल, इसका मतलब x की पावर 0 होगी, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, यानी कि -9 है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि वेरिएबल की पावर जो होगी वो 0 होगी, यानी कि डिग्री 0 होगी, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर होती है वही डिग्री होती है। तो आप सिंपल सा याद रखो, अगर मुझे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, अगर मुझे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधा डिग्री 0 लिखो। ये तो और डिटेल में जाने के लिए था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया पूरा। अगर वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0। आपको इसका तो पता लग गया, इसकी डिग्री कितनी है, साफ साफ पता लग रहा है, इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। आपको ऐसे आंसर लिखना है, डिग्री लिख के इक्वल टू में 1, इसकी डिग्री 1 है, खत्म हो गया, सिंपल। कह रहा राइट द पॉलिनोमियल, कह रहा पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसकी डिग्री कितना हो, 1 हो। चलो सेकंड आंसर यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सेकंड को। कैसे लिखा, इसकी डिग्री 1 हो ऐसा मुझे पॉलिनोमियल लिखना है। ये उठा के लिख लो, ऐसा लिख लो, मतलब डिग्री 1 है, कुछ भी लिख लो। जैसे मतलब 4x लिख लो, 4x प्लस 3, ये हो गया, ये डिग्री 1 हो गया। डिग्री 2 के लिए क्या चाहिए हमें, डिग्री 2 हो हमारा, इसका आंसर ये डिग्री 1 के लिए था, ठीक है। डिग्री 2 के लिए हमें आंसर क्या चाहिए, बस इसके डिग्री 2 है, अगर आप ये लिख दोगे तो ये आंसर हो गया हमारे पास। मान लो 2x² प्लस में 7x, डिग्री 2 है इसकी, ये हमने ऐसा लिख दिया। कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल, मुझे पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, लिख लिया, जिसकी डिग्री 2 हो लिख लिया, जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री 3 वाला ले लो, डिग्री 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ भी लिख लो, 7x³ प्लस में 2x, इतना छोड़ दो, खत्म, बस ये भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, यानी डिग्री 3। ये लो हमारा, ये आंसर किसका हो गया, ये आंसर हमारा सेकंड का हो गया। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या करा मैंने, बस को पॉलिनोमियल लिखना है, जिसकी डिग्री 1 हो, लो इसकी डिग्री 1 है, देखो इसकी डिग्री 2 है, ये लिख लिया, जिसकी डिग्री 3 है वो लिख लिया मैंने, खत्म, बस सिंपल है। कह रहा है राइट, कह रहा सॉरी, कह रहा व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझा रखा पूरा, ये सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखी है, मेरे एक वीडियो इससे पहले आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर मैंने सब समझा रखा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे जो लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, x² के आगे क्या लिखा है, x² के आगे 6 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 6। इसका आंसर ऐसे लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, ये हम थर्ड का आंसर लिख ले रहे हैं। थर्ड का क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², इसका कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा, 6। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ के बारे में पूछ रहे हैं, x³ के आगे कितना लिखा है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं, यहाँ बताओ मैं क्या आंसर लिखने वाला हूँ, कुछ गैस करो, बताओ तुम पता होगा तुम्हें, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, बच्चे पता क्या गड़बड़ करते हैं, इसका आंसर लेते हैं 3 ना, माइनस भी है इसके आगे, इसका आंसर होगा -3। बच्चे ये माइनस खा जाते हैं, भूख लगती ज्यादा यही खा जाते हैं भाई, ऐसा मत करना, माइनस जरूर लिखना, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से कह रहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट पूछ रहा है। z हमारे पास का है, ये रहा z का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट हो गया बस, वाइट रखा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछा है, z तो है ही नहीं इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ z पूछा है, z तो है ही नहीं इसके अंदर।
अब जिस तो बच्चा कहेगा सर जेड तो है, लेकिन इसमें क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड 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 का मतलब हुआ सिंगल जेड दिखाई देना चाहिए था आपको कहीं पे किसी के साथ, जैसे और भी आगे लिखा होता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा था 4z³ प्लस 5z², अब यहाँ पे लिखा होता कुछ तो मैं बोलता है इसके आगे जो इसका कोफिशिएंट है, ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है इसके अंदर। जब ना लिखा हो, जब जेड ना लिखा हो, जिसके बारे में पूछ रहा है और वो ना लिखा होता तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट है 0। सो कोफिशिएंट क्या है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ जेड 0 होगा। यानी जब भी आपको जो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जेड आपको दिखाई नहीं दे, ये जेड नहीं है, ये जेड स्क्वायर है, ये जेड नहीं है, ये जेड क्यूब है, जेड आपको दिखाई नहीं दे रहा, जेड आपको दिखाई ना दे तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है। क्यों होता है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 4z² है, सॉरी क्यूब है, 5z² है, 11 है, यानी वो जेड जो होगा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 0 से, तभी ये पूरा का पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 है। बस आप इतना याद रखो, अगर जो उसका कोफिशिएंट पूछा है वो दिखाई नहीं दे रहा तो हम 0 लिख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म पूछा, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब इसके साथ कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो जाएगी माइनस में 10, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होगी, -10। बहुत ही इजी था एक्सरसाइज, तो 2.1 तो ऐसे थे कि पूछो मत, कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ भी इसमें डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे आप एक बार इंट्रोडक्शन भी देख लोगे ना, पूरा क्लियर है उसके अंदर, पूरा सब कुछ उसमें समझा रखा है मैंने, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सब चीजें समझा रखी हैं, ठीक है। अब आप नोट कर लेना इसको, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है।